खुलुमबाय आरो नोंथांखौ उफेरा खौराङाव बरायबाय। दिनैहाय बेयाव चन्द्रयान 3नि सोमोन्दै एसे बेखेवना होनो सानदों। दिनैसिम गोबां रोखोमनि अख्रांमा नायबिजिरसंनाय जाबोगासिनो दं। गोबां रोखोमनि रकेट दैथायहरबाय आरो दैथायहरनाय हाबाफारिया जागासिनो दं। गोबां हादर आरो गावफसंथाना खैमाल थांबाय, नाथाय थेवब्लाबो थाद'नाय गैयाजासे अख्रांमा मुलुगनि फारसे गुवारनिफ्राय गुवारसिनै सौहैनो नाजानाय हाबाफारिया जागासिनो दं। जियानो जाया मानो, फैदो दिनैनि गुदि बाथ्रायाव। सिगाङाव भारतनि अख्रां नायबिजिरसंगिरि आफाद एबा इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसन, सुंद'यै इसर' होननानै बुङो, गिबि अखाफोर दावबायनाय बिथांखियाव भारतनि लोगोसे USA, UK, जार्मानी, सुइडेन आरो बाल्गारियायाव बानायनाय साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट्सनि हेफाजाब लानानै इं 2008 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव चन्द्रयान 1 खौ बेखेवदोंमोन आरो इं 2009 मायथाइनि आगस्ट दानसिम अखाफोरनि 200 किमि जानथाइनि कक्ष लामाजों गिदिं खननायाव जाफुंसार जानो हादोंमोन। बेनि उनाव इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसनआ दिनैसिम रावबो खौरां लाहैफेरनो हायै, मिथिस'यै साउथ पोल एबा अखाफोरनि खोला फारसे बाग्लायहैनानै बेनि फारसे नायबिजिरसंहैनायनि गोरा थांखिखौ लानानै इं 2019 मायथाइनि 22 जुलाइ खालि सतीश धावान स्पेस सेन्टार श्रीहरिक'टानिफ्राय चन्द्रयान 2 खौ बिरहोहरनाय जायो आरो बाग्लायग्रा बिक्रमआ अखाफोराव बाग्लायनो थांनानै अखाफोरनिफ्राय 2.1 किल'मिटार जानथाइ खाथियाव सौहैनायनि उनाव माब्रैबा जगा जनानै बिक्रमखौ बाहायहोनायाव सामलायहरनो हायैलाय अखाफोरनि बिखुङाव गोग्लैनानै थाहैनो गोनां जायो। थांफेरै जायगायाव गिबि खेबनि नाजानायाव बेखिनि जाफुंसारनायाबो भारतनि थाखाय थोजासेमोन। बे दावबायनायनिफ्राय इसर'आ गोबां सोलोंनो हादों आरो जिरायनाय गैयाजासे नायबिजिरफिननायनि गेजेरजों बोसोरब्रैनि गेजेरावनो 3थि अखाफोर दावबायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों चन्द्रयान 2आ मावफुंजोबनो आद्रा थानायखौ जाफुंहोफिननायनि थांखिजों चन्द्रयान 3 खौ बोहैथि बोसोरनि 14 जुलाइ खालि सतीश धावान स्पेस सेन्टार श्रीहरिक'टानिफ्राय अखाफोर फारसे बिरहोहरो। चन्द्रयान 3आ अखाफोर फारसे दावबायलांनायाव गासै 40 सानजों थिखानाय अक्ट' आरो सम बायदियै आगस्ट 23 खालि मोनाबिलि 6 रिंगा 4 मिनिटआव बाग्लायग्रा बिक्रमजों अखाफोराव रुइदोब बाग्लायनायाव जाफुंसार जानो हाबाय। रासिया, US आरो चीनानि उनाव भारतनि चन्द्रयान 3 बाग्लायग्रा बिक्रमआ मोजाङै मोजां रैखाथि गोनाङै बाग्लायहैनो हानानै 4थि फारियाव गोलैबाय आरो खोला अखाफोराव भारतआ बयनिख्रुइ गिबिसिन आगान हैबाय। लोगो लोगोनो चन्द्रयान 3आ मुलुगाव जारिमिन रनसायबाय। अखाफोरनि बै ओनसोलाव अराय खोमसि जाना थायो मानोना बे जायगायाव साननि सोराङा सौहैया। बे जायगाया जोबोर हाखर हाला, गोजौ गाहाय। बे जायगाथिं जोबोद गुसुखायनो दैखौ बरफ महराव दं होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बाग्लायग्रा बिक्रम आरो रबार्ट प्रज्ञानआ अखाफोरनि सानसे एबा बुहुमनि बादिब्ला सान 14 अखाफोराव थागोन। बेवहाय बाग्लायहैनायनि थांखिया जादों अखाफोर सायाव गाहामै गाहाम बाग्लायनानै दिन्थिफुंहैनाय, रबार्टजों गिदिंहैनानै दिन्थिफुंनाय आरो बे जायगायावनो गोनोखो आदबजों नायबिजिरसंनाय। फैदो बिदिब्ला माबायदि बाग्लायनाय जादोंमोन बेखौ नायना लाबावदिनि। जानो हागौ सोरबा मोजाङै नायस्लाबनो मोनाखै एबा सम मोनाखै, बेनिखायनो नोंथांमोना फिन खेबसेबाव मोजाङै नायनानै लाफिननो हागोन। नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरैयै खावलायनाय, भिडिअ'खौ खालामनायाव गोबां बिजिरनानै आरो सम होनानै खालामनांगौ जायो। बेखायनो नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै शेयार खालामनानै होयोब्ला बेबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ'फोरखौ बानायबाय थानो थुलुंगा मोनगोन। आरो नोंथाङा भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नटिफिकेसन बेलाव थुनानै हो, जाहाथे बेबायदिनो भिडिअ'खौ नोंथाङा सिगां मोनहैबाय थानो हायो। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि
लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers during the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरुषि अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे ये सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले. The lander imager is continuously taking photographs of the moon surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers.
The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफ़र को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज़ में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers, and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने
जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally. And we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes. And the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers, as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters, and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity
is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the जी हाँ। lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हायोरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let Lander us all module wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir,